चीन से निकलते ही दोस्तों रूस ने परमाणु हथियारों को निकालना शुरू कर दिया है। 140 फाइटर जेट और 65,000 सैनिक और हवा, पानी, जमीन हर कहीं पर रूस न्यूक्लियर हथियारों को दाग रहा है। इसके अलावा दोस्तों ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर को लेकर एक बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया है कि उनका जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद सेना के आर्मी चीफ ईरान के इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं और ईरान के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। सबसे पहले रूस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बीजिंग में मीटिंग खत्म हुई पुतिन और शी जिनपिंग की, और वैसे ही पुतिन वो कर रहे हैं जो किसी बड़े हमले की या फिर किसी बड़ी जंग की तैयारी माना जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हवा, पानी, जमीन हर कहीं रूस ने अपने न्यूक्लियर कैपेबल हथियारों को निकाल दिया है और उनका महाअभ्यास किया जा रहा है, जिसके बारे में हिंदी से लेकर अंग्रेजी मीडिया तक प्रमुखता से खबर छाप रहे हैं। रूस ने अपने पड़ोसी यानी कि बेलारूस के साथ मिलकर 3 दिन तक परमाणु सैन्य अभ्यास किया है, जिसमें 200 रॉकेट लॉन्चर, 140 एयरक्राफ्ट, 73 युद्धपोत, 65,000 सैनिक और 13 सबमरीन उतारी गई हैं, जो कि एक बहुत ह्यूज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस परमाणु अभ्यास में कुल 7,800 टाइप के हथियार और सैन्य उपकरण शामिल किए जा रहे हैं। 19 मई से ये महाअभ्यास शुरू हुआ, जो कि 21 मई तक चला है, और अब इसकी जो चर्चा है वो पूरी दुनिया में हो रही है क्योंकि यूरोप के नाटो देश इसके बाद दहशत में है। यूक्रेन घबराया हुआ है और अमेरिका की भी नजरें रूस के इस प्रैक्टिस पर आ गई हैं। असल में ये जो अभ्यास है वो एक ऐसे वक्त पर हो रहा है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाइना के दौरे पर पहुंचे और जहां उन्होंने कई सारे समझौते पर शी जिनपिंग के साथ साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। और केवल यही नहीं, रूस ने परमाणु हमले का अभ्यास एक ऐसे वक्त पर भी किया है जब यूक्रेन ने रशिया पर भीषण ड्रोन हमलों को तेज किया है। ईरान जंग के बीच में रूस और यूक्रेन की 4 साल से चल रही जो जंग है वो और भी ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन इसी बीच में रूस ने अपने परमाणु हथियारों का प्रदर्शन किया है और उसके इस्तेमाल की धमकी भी दी है। ये जो परमाणु हमले का महाअभ्यास रूस और अमेरिका के बीच जो है न्यूक्लियर आर्म्स पैकेट के खत्म होने के कई महीनों बाद हो रहा है। रूस ने बकायदा इन सब के वीडियो जारी किए हैं। एक वीडियो जारी किया है और उसमें दिखाया है कि कैसे रशिया के जो सैनिक है, मिलिट्री है, वो परमाणु बम को मोबाइल इस्कंदर एम लॉन्च सिस्टम को दे रहे हैं। रूसी सैनिक इसके बाद इस्कंदर मिसाइल को बिना पकड़ में लाए लॉन्च साइट पर ले जाते हैं और रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उसके सैनिकों ने परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए खुद को बहुत ही सर्वोच्च यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया हुआ है। यह अभ्यास पूरे रशिया और बेलारूस में अंजाम दिया जा रहा है। रशिया का कहना है कि वो नाटो देशों से यूक्रेन के मुद्दे पर अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है। असल में यूक्रेन को नाटो देश सैन्य मदद करते हैं और अमेरिका भी, इसलिए रूस ने अपनी शक्तियों को दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे यूरोप के जितने भी देश हैं वो उनके लिए एक नया खतरा भी है और वो घबराए हुए हैं। रूस ने 200 मिसाइल लॉन्चर भी तैनात किए हैं। रूसी सेना बेलारूस में तैनात टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने का अभ्यास कर रही है। रूस की इस्कंदर एम मिसाइल की रेंज जो है वो 500 किलोमीटर है और ये मिसाइल परमाणु के साथ परंपरागत यानी दोनों ही तरह के हमले कर सकती है, चाहे वो न्यूक्लियर हो या फिर विदाउट न्यूक्लियर हो। रूस ने हाल ही में परमाणु हमला करने में सक्षम अपनी ओरेशनिक मिसाइल को भी बेलारूस में तैनात किया है, जिसकी सीमा नाटो से भी मिलती है। और इससे पहले भी रशिया ने अपनी 35,000 किलोमीटर रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल को भी तैनात किया, जिसकी जद में आधी दुनिया आती है। यही नहीं, रूस इस साल के आखिर तक अपनी इस नई सरमत जो परमाणु मिसाइल है इसको तैनात भी कर देगा। और सरमत मिसाइल की रेंज 35,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो कि अमेरिका और यूरोप के किसी भी देश पर बहुत आसानी से हमला करके उसको तबाह कर सकती है। एक सरमत जो मिसाइल होती है वह अपने साथ दर्जनों परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है, यानी कि एक साथ कई बार धमाका हो सकता है। लेकिन इसी बीच रशिया ने अपने न्यूक्लियर हथियारों पर काम करना बहुत तेजी से शुरू किया है। ये बात दुनिया समझ चुकी है। रूस ने सफलतापूर्वक यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का भी जो टेस्ट किया है, प्रक्षेपण किया है, जो यूरोप के लगभग किसी भी बिंदु तक पहुंचने में सक्षम है, यानी कि यूरोप के जितनी भी कंट्रीज है वहां पर कहीं पर भी अटैक कर सकती है। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा रशिया ने डेल्टा 4th श्रेणी की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी ब्रायंस की भी प्रैक्टिस करी है। सिनेवा अंतर महाद्वीपीय मिसाइल की भी प्रैक्टिस की है। और पुतिन ने खुद रशिया और बेलारूस के इस परमाणु सैन्य अभ्यास की घोषणा करी। उन्होंने कहा कि परमाणु हथियार अंतिम उपाय है, लेकिन बढ़ते वैश्विक तनाव के कारण रूस को अपनी परमाणु सेना की तत्परता बनाए रखनी होगी। यानी कि उन्होंने इस बात का जिक्र भी कर दिया है कि
हाँ, ये जो परमाणु हथियार का जो ऑप्शन होता है, परमाणु हमले का जो ऑप्शन होता है, वो आखिर में रखा जाता है जब बात एकदम नहीं बन पाती है या युद्ध बहुत ही बड़े पैमाने पर हो चुका है, तो लास्ट में इसको निकाला जाता है। लेकिन इस वक्त जो वैश्विक हालात हैं, जो दुनिया में हालात बने हुए हैं, उसको देखकर ये लग रहा है कि हमको अपनी न्यूक्लियर कैपेबल चीज़ों को और भी ज़्यादा बढ़ाना है, हमें उसके लिए प्रिपेयर रहना है। ये बात व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा इस टेस्ट में TUN-5MS बम वर्षक विमान भी शामिल थे। हमने जैसे कि बताया कि कई सारे इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट को भी उतारा है। हवा में भी हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलों का टेस्ट किया गया है और एक MiG-311 लड़ाकू विमान ने डैगर मिसाइल का भी टेस्ट किया है। इसी के बाद ये सब तमाम सारी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, यानी कि हवा, पानी, जमीन, हर कहीं पर न्यूक्लियर हथियारों का महाअभ्यास किया जा रहा है और रशिया और बेलारूस मिलकर इसको अंजाम दे रहे हैं। इसलिए अमेरिका और ज्यादा घबराया हुआ है। लेकिन एक और खबर है जिसने अमेरिका को टेंशन दी है। वो खबर ये है दोस्तों कि ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर के एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। ऐलान नहीं, ऑर्डर दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनेई ने यह ऑर्डर दिया है कि ईरान का अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम देश के भीतर ही रहेगा। युद्ध से पहले ईरान ने संकेत दिया था कि वो अपने 60% एनरिच्ड यूरेनियम भंडार का कुछ हिस्सा निर्यात कर सकता है, लेकिन अमेरिका की बार बार की सैन्य धमकियों के बाद उसका ये जो रुख है बदल गया है। यानी कि मुश्तबा खामनेई ने यह ऑर्डर दे दिया है कि ईरान का जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है 60%, वो ईरान से कहीं पर भी अब बाहर नहीं जाएगा। पहले वो सोच रहा था कि हम इसको किसी और जगह पर शिफ्ट कर देंगे। खबरें आई थी कि रशिया में भी शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन अब ईरान ने ये बात खुले तौर पर कह दी। मुश्तबा खामनेई ने अब कही नहीं है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि ईरान का जितना भी 60% यूरेनियम है वो ईरान से तो कहीं बाहर जाने वाला नहीं है और बिल्कुल भी नहीं जाएगा और किसी को भी वो नहीं देंगे। अब रूस और फिर ईरान दोनों ने ही परमाणु मुद्दे पर ये बड़ी बड़ी बातें कही हैं। रशिया कह रहा है कि इस वक्त जो वैश्विक हालात हैं उसमें लास्ट वाला जो परमाणु का ऑप्शन है अब वो नहीं दिखाई दे रहा है, अब हमको इसके लिए तैयार रहना होगा। दूसरी तरफ ईरान इस बात को कह रहा है कि अब हम भी अपना जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम है उसको कहीं नहीं जाने देंगे। गौर करने वाली बात यह है कि एनरिच्ड यूरेनियम 60% है। खबरें आ रही थी पहले भी कि ईरान इसको 60 से 90 कर सकता है, जिससे बहुत आसानी से जो है परमाणु बम बनाए भी जा सकते हैं। रशिया ने तो न्यूक्लियर हथियारों की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। तो क्या ये युद्ध किसी परमाणु युद्ध की ओर बढ़ने वाला है? अचानक देशों का इस तरीके से न्यूक्लियर कैपेबल हथियारों का टेस्ट, चाइना की मीटिंग के ठीक बाद पुतिन का ये फैसला, और पुतिन पहले से ही अमेरिका के खिलाफ हैं, एक तो यूक्रेन जंग को लेकर के और दूसरा ईरान युद्ध को लेकर भी। और इसलिए ईरान भी अब मजबूत स्थिति में है और इसलिए भी क्योंकि उसके पास रशिया जैसी सुपर पावर कंट्री साथ में है, उनका साथ है और दोनों ही न्यूक्लियर को लेकर क्या सोच रखते हैं ये बात अब सामने भी आ चुकी है। फिलहाल दोस्तों आगे जो भी होगा उसके अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी वर्मा। शुक्रिया।